नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुनं एस सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्कर्तारम्। ये जिनेंद्र भगवान के प्रवचन का सार, प्रवचन सार ग्रंथाधिराज, जिसमें बड़ी सुंदर मुनिराज के स्वरूप की चर्चा चरणानुयोग सूचक चूलिका के माध्यम से चल रही है। इसमें वो स्वरूप बताने के बहाने ये जीव अपनी पात्रता को पकाता है कि माने वो श्रवणपना कितना सुखकारी है और बिना श्रवणपने के वो दुख नहीं मिट सकता, बिना समता भाव के दुख नहीं मिट सकता, राग द्वेष से कभी सुख नहीं हो सकता और वीतरागता के बिना दुख नहीं मिट सकता। आइए पेज नंबर 384। अब यहाँ श्रावण्यार्थी इन दोनों लिंगों को ग्रहण करके और इतना इतना करके श्रवण होता है। इस प्रकार भवती क्रिया में, भवती क्रिया माने होती है होने रूप क्रिया में, एक होती है करोति क्रिया कि करता है ऐसा, और भवती क्रिया क्या होती है, ऐसा होता है फिर ऐसा होता है। बंधु वर्ग से विदा लेने रूप क्रिया से लेकर शेष सभी क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुए इतने से माने ऐसा करने से श्रावण्य की प्राप्ति होती है। माने देखो जंगल में क्यों जाना, जंगल में मंगल करने के लिए। बताओ जंगल में क्यों जाना? इसलिए सिटी में रहेंगे नहीं तो ज़्यादा वो परेशानी उनको हो जाएगी नहीं, यहीं पर रहेंगे तो उनका ध्यान कैसे रखना। देखो उन्हें मक्खी मच्छर चींटी कीड़े मकोड़े क्रूर जानवर उनसे परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से परेशानी है। ये उपयोग खाते हैं, वो तो देह खाएंगे, लेकिन ये श्रावक उपयोग खा लेते हैं। अच्छा तो कहते जंगल में मंगल करने वाले, तो जंगल में मंगल का मतलब क्या है कि सुनसान था एकदम, लेकिन वहाँ भी एकदम सिटी बसा दी, एक टाउन सिटी बना दी, बढ़िया मेला ठेला लगने लगा। तो जंगल में मंगल किया कि अमंगल हो गया। भाई यहाँ सिटी छोड़ के क्यों गए थे जंगल में, वहाँ भी तुमने वो सिटी बसा दी, तो ये मंगल है, ये तो अमंगल है। मंगल होता है भीतर में, अपने परिणामों में समता भाव, मोह राग द्वेष से रहित वीतरागी भाव की उत्पत्ति हुई, इसका नाम है मंगल होना। मलम गाल्यति इति मंगल, कि मल को गलावे, और मंग लायति सुख को लावे, वो मंगल है। समझ में आया? हम छोटे छोटे थे तो बसों में जाते थे ना तीर्थ स्थानों पे, और जंगल में बढ़िया एकदम विशाल मंदिर बना दिया, धर्मशाला बना दी, और दुनिया भर का बाजार लगने लगा। तो फिर कहते थे जंगल में मंगल करने वाले बाबा की जय। समझ में आया? पता ही नहीं मंगल किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लगता क्या है, भेड़ चाल होती है। माने सोचता ही नहीं है जीव, सोचने की गुंजाइश किसके पास है, वो ठेका तो है। तो भैया ये मुनिराज जो बन रहे हैं, प्रतिज्ञाओं का ग्रहण कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है समता भाव। कि इससे समता भाव का क्या संबंध है? ये जड़ की क्रिया है कि कपड़ों का त्याग किया,
बंधु वर्ग से विदा ली, जंगल में गए, तो सब पुद्गल की क्रिया है। इससे कोई समता भाव का मतलब है नहीं है। तो फिर क्यों करते हैं सब? कि ऐसा नहीं है कि सर्वथा ही नहीं है, यही बात समझनी पड़ेगी। पहले द्रव्यलिंग होगा तभी भावलिंग होगा। हाँ, बुद्धिपूर्वक द्रव्यलिंग लेते हैं, माने 5 महाव्रतों की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, बाद में होता है वो भावलिंग। तो फिर ध्यान में बैठते हैं, तब उन्हें होता है 7वां गुण स्थान, और फिर वापस गिरते हुए 6ठा गुण स्थान। बात समझ में आ रही है? देखो, जिसको समझ में आ गया, मेरा सुख किसी पर के कारण नहीं है, कोई किसी व्यक्ति की प्रशंसा से मेरा सुख नहीं है, पैसे से मेरा सुख नहीं है कि मैंने एक बहुत बड़ी वो तीर्थ स्थान बना दिया, इससे मेरे सुख का संबंध ही नहीं है। घर गृहस्थी तो छोड़ के आए, अब इन पछड़ों में क्यों फंसेंगे? सुख तो यहाँ से आता है। अब मुझे बात समझ में आई है, तो मुझे पर के संग में नहीं फंसना। अब अपने लिए मेरा सारा समय होगा, मेरा उपयोग, मेरी शक्ति, मेरी ताकत सारी अपने लिए लगाऊंगा, किसी दूसरे के लिए नहीं। जैसे आप कहीं नौकरी करते थे, आपने उसकी फैक्ट्री में इतनी मेहनत करी कि वो लखपति करोड़पति बना दिया, लेकिन फिर एक दिन उसने अल्टीमेटम दे दिया कि जैन साहब 3 महीने की तनख्वाह लो और जाओ आउट। तो आपने कहा हद हो गई है। क्या हुआ फिर? कि पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। अगर यही समय, शक्ति, बुद्धि मैं अपने काम के लिए लगाता तो आज मैं कैसा होता, कोई नहीं हटा सकता था। तो ऐसे ही उन्हें समझ में आई कि मैंने आज तक अपना समय जितना पर द्रव्य में से सुख निकालने के लिए दिया, अगर उसका 100वां भाग भी अपने में लगा दिया होता तो आज मैं सुखी हो गया होता। लोग कहते हैं ना, हमने किराए का मकान लिया, इतना किराया भर लिया, अगर उस टाइम अपना घर ले लिया होता तो आज हम भी लाखपति तो होते। पछताता है ना बाद में। तो ऐसे ही अब मुनिराज ने कहा, अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? यहाँ हमारा, अच्छा जी ये पत्नी आपकी नहीं है, ये पुत्र आपका नहीं है, ये मकान दुकान घर आपका नहीं है, तो भैया है ही नहीं। अज्ञानता से मानते थे। अब बताओ कितना सुखी हो जाए। आज आप सोच लो, माने आप किसी भी चीज़ में आपको कोई इच्छा जगी, आप उस इच्छा की पूर्ति में लग जाएं तो दुखी दुख है, और आप उस इच्छा का विकल्प मेट दें तो सुखी सुख है। बात समझ में? आपको मान लो कोई परेशानी होगी, अब आपको इच्छा लग गई कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, दुख चालू हो गया, एक डॉक्टर को दिखाओगे, दूसरे को, तीसरे को, फिर ठीक नहीं होगा, फिर इधर धक्के उधर धक्के खाना, आकुलित होते रहोगे। ठीक है ना? थक हार के इसने छोड़ दिया, फिर अपने आप काल पाकर वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। समझ में आया? लेकिन अगर ये उसी समय आपको विकल्प आया और आपने अगर उस विकल्प को जीत लिया भेद ज्ञान के बल से, अरे छोड़, जब ठीक होना होगा तब होगा, काहे को परेशान हो, आकुलित हो, स्वाध्याय में मन लगाओ, तो आपकी कितनी सारी आकुलता मिट गई, कितना दुख मिट गया। क्योंकि उस व्याकुलता बढ़ती है, जितनी कर्ता बुद्धि है उतना दुख है, और जब जीव अकर्ता बनता है तो सुखी सुख है। क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझ में? उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, मस्त है। इसका नाम होता है फ़कीर। इसे कोई फिक्र नहीं है, वही सच्चा फ़कीर है। समझ में आया? तो चरणान्योग सूचक चूलिका आपको ये बताती है कि देखो, आप सब दुखी होना, तो सुखी होना हो तो ये तरीका है, और कोई दूसरा तरीका जगत में क्या लगता है कि गरीबी मिटाओ तो सुखी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबों को हटाने लगे, गरीबी हटाओ की जगह। अच्छा, फिर नारा आया
क्या अशिक्षा को हटाओ। देखो दोनों में कितना अंतर है। गरीबी वरीबी ऐसे नहीं हटेगी, अशिक्षा हटेगी तो एक सुखी हो जाएगा। गरीबी से दुखी थोड़ी है, अपनी नासमझी से, बेवकूफ़ी से, अशिक्षा से दुखी है। अब अगर ये समाज शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि लोग अंधविश्वासों में मर रहे थे, गरीबी से कम परेशान थे, अज्ञानता से ज़्यादा थे, बलि चढ़ा रहे। 4 लड़कियाँ, 5वां लड़का चाहिए, अपनी लड़की की बलि चढ़ा दी, पुलिस केस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अपनी अज्ञानता से दुखी थे। घर में खाने को नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु भोज कराना है पंडों को, अब उसके लिए कर्जा लेना है लाला से, और फिर उस कर्जे के लिए बंधुआ मजदूर बन जाना है। कितनी अज्ञानता से दुखी थे, गरीबी से नहीं। तो फिर किसी समझदार व्यक्ति ने लगाया कि शिक्षित बनाओ, अशिक्षा भगाओ, साक्षरता मिशन, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भैया ज्ञानी बनो, धनवान बनने से दुख नहीं मिटेगा, ज्ञानी बनने से दुख मिटेगा। अरे देव जिसके पास चरणों में सेवा करे है, तो क्या मतलब चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में आकर झुकता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए उस चक्रवर्ती से, वो कोई लोभी नहीं है। लोभी हो तो वो बड़ा प्रसन्न होता है कि आज तो चक्रवर्ती आया। आगे आ जाओ, आगे आगे बैठो, यहाँ बैठो, हाँ आप भले पधारे, बैठो। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भील बैठा है कि चक्रवर्ती बैठा है, उनके लिए सब एक समान है। बताओ कितनी वीत रखता है, मन में विकल्प भी नहीं आता। अब बताओ कैसे दुखी होंगे। तो इसका नाम है श्रामण्यपना। कल्पना तो करके देखो आप। चलिए गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 207। आदाय तम्पि लिंगम गुरुणा परमेण तम नमंसिता सोचा सवदम किरियम ओवट्ठिदो हो दिशो समणो आदाय, आदान प्रदान, आदाय माने अंगीकार करना, तम्पि लिंगम। तो फिर अब क्या करता है, आदाय माने ग्रहण करके, किसको, लिंग को, गुरुणा परमेण तम नमंसिता। तो गुरुओं को नमस्कार करके सोचा सवदम किरियम, सोचा माने सुनकर, श्रुत्वा, सवदम क्रियम, सव्रताम क्रिया यानी व्रत सहित क्रिया को सुनकर, उवट्ठिदो होदि सो समणो, उवट्ठिदो उपस्थित होता है माने वहाँ समा जाता है, वहीं बैठ जाता है। वो श्रवण है, कहाँ बैठ जाता है, अपने आत्मस्वरूप में, अपने आत्मस्वरूप में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट, सजग। हिंदी का अनुवाद पढ़ते हैं। ग्रही परम गुरु दिगेल लिंग नमस्करण करिते मने व्रत ने क्रिया सुनी थई उपस्थित थाय छे मुनिराज। अन्वयार्थ, परम गुरु के द्वारा प्रदत्त उन दोनों लिंगों को ग्रहण करके बताएगा। कोई कौन से हैं दोनों लिंग, बहिरंग और, कोई कहता है बहिरंग के अंतरंग अंतरंग होता है, तो भैया बिना बहिरंग के अंतरंग भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं, ऐसी संधि है, सुमेल है, परिणामों की विशुद्धता और बाहर की क्रिया, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बुद्धिपूर्वक क्रिया को सुधारने का उपदेश देते हैं, क्योंकि मुख्यपने तो क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते ही हैं। लेकिन जिसके परिणाम सुधरे हैं
नियम से उसकी क्रिया तो सुधरी हुई है, तभी उसके परिणाम सुधरे हैं, नहीं तो नहीं सुधर सकते। ऐसा सुमेल है। आपको आपत्ति क्या है? आप क्यों इस बात को काटना चाहते हो कि नहीं, क्रिया तो जड़ की होती है, उससे कोई मतलब नहीं है? अरे जब आचार्य कह रहे हैं उस बात को समझो, काटने की ज़रूरत नहीं है, आप विवक्षा को समझो। हम विवक्षा नहीं समझते, हम ग्रंथ में करेक्शन करने की सोचते हैं। समझ में आया? तो परम गुरु के द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त माने प्रदान की गई, उन दोनों लिंगों को ग्रहण करके, उन्हें नमस्कार करके, व्रत सहित क्रिया को सुनकर, अब समझेगा भी तो कि मुनि दशा में 28 मूल गुण आदि का क्या पालन, कैसे पालन करना है। उपस्थित होता हुआ, उप माने होता है आत्मा, उसमें स्थित होता हुआ, उपवास है ना, उप माने आत्मा, वास करना माने आत्मा के समीप वास करे, वो उपवास। तो वह श्रवण होता है। टीका देखिए, तत्पश्चात श्रवण होने का इच्छुक माने सुखी होने का इच्छुक, समता भाव को धारण करने का इच्छुक, दोनों लिंगों को ग्रहण करता है, गुरु को नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रिया को सुनता है और उपस्थित होता है। उपस्थित होता हुआ श्रावण्य की सामग्री परिपूर्ण होने से श्रवण होता है। अब ये मटेरियल था सारा, ये सब चीज़ें पूरी कंप्लीट होने पर श्रावण्य होता है। वह इस प्रकार है। परम गुरु किसे कहते हैं? परम गुरु। परम गुरु बरसत ज्ञान झड़ी। कौन है परम गुरु? अरहंत भगवान परम गुरु हैं। जय जयनाथ परम गुरु हो। अरहंत को परम गुरु कहते हैं। क्योंकि उनका उपदेश होता है ना। प्रथम ही अरहंत भट्टारक, भट्टारक का मतलब ज्ञानी, केवल ज्ञानी, भट्टारक। और उस समय दीक्षाचार्य, दो हो गए हैं। भट्टारक मतलब ज्ञानी, भट्टारक श्रीमत माने जैसे भट्ट अकलंक देव, भट्ट माने जो ज्ञान में बहुत महान है वो। अब क्या हुआ, जब ये औरंगजेब का टाइम आया, ठीक है, या और भी कुछ सामाजिक कारण रहे, तो उस कारण अब मुनि दीक्षा नहीं निभ पा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक वस्त्र रखना चालू कर दिया, या जब बाहर जाते थे तो एक वस्त्र धारण कर लेते, आके फिर नग्न हो जाते थे अंदर। अब वो मंदिरों में अंदर रहने लगे, मठाधीश हो गए एक तरह से, ठीक है। तो वो धीरे 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 परंपरा, अब उन्होंने अपना नाम रखा लिया भट्टारक। हाँ, अब क्या हुआ, उनकी गद्दी चलने लगी धीरे धीरे, जैसे अन्य इनके होते हैं ना शंकराचार्य की, माने वो जाएंगे उनकी जगह कोई और उस स्थान पे आ जाएगा, वो एक सीट बन गई। उनके पास खूब जमीन, खूब पैसा और खूब सब होता था, ठीक है। और वो पूरा का पूरा एक तरीके से जैसे राजा होता है ना, इस तरह से उनकी गद्दी होती थी। हाँ, साउथ में तो अभी भी हैं, अभी पीछे चारुकीर्ति भट्टारक, बहुत पैसा, और बड़े बड़े मंत्री संतरी सब उनको आके, क्योंकि वो सब काम करने लगे, तंत्र मंत्र जंतर सब। ये भट्टारक अपने को भट्टारक कहलाते हैं, लेकिन गृहस्थी जैसे रहते हैं। और ब्रह्म अहिंसा स्थल, साउथ में बहुत है आज। आप सोनागिर के मंदिर वगैरह में भी एक जगह है भट्टारक, अब 20 पंथियों में मिलेगा उस तरफ। तो वो एक तरह से ना धीरे 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 धीरे, जैसे अन्य मतियों में
एक अधिष्ठाता होता है वहाँ का, मेन हेड। अपनी ऐसी जेब में ऐसी कोई एक मूवी है। हाँ हाँ, जैन है, होती है। वो एक्चुअल में क्या है कि उसमें भी बहुत सारे मत है, 20 पंथी वाले होते हैं ज़्यादातर भट्टारक परंपरा में। तो हम और आप तो ज़्यादातर वहाँ मंदिरों में जाते ही नहीं हैं, लेकिन इन भट्टारकों ने ही ये जिनवाणी को बहुत बचाया है। माने इनके कुछ फायदे भी रहे, ये जो प्रतिमाएं बच गई, ये जितने शास्त्र बच गए, ये सब इन्हीं की कृपा है। हाँ, समझ में है ना। तो फिर वो इतिहास की चीज़ है, मैं भी उसका कोई ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। तो ये विषय तो सुमत भाई साहब और सचिन पंडित जी मंगलायतन वाले, ठीक है ना, वो इस विषय पे अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं, डालते भी हैं उनके प्रवचन में। विशाल जल मंदिर 500 मंदिरों में 350 मंदिरों में कब्जा हो चुका है हिंदुओं का, 150 मंदिर बचे हुए हैं। हाँ जी, तो परम गुरु प्रथम ही अरहंत भट्टारक और उस समय दीक्षा काल में दीक्षाचार्य, दीक्षाचार्य को दीक्षा देने वाले आचार्य, इस यथाजात रूप धरत्व के सूचक बहिरंग तथा अंतरंग लिंग के ग्रहण करने की विधि के प्रतिपादक होने से, माने अब कैसे ग्रहण करें इसकी विधि के प्रतिपादक कौन? एक तो परम गुरु अरहंत परम भट्टारक, दूसरा दीक्षाचार्य जो दीक्षा देने वाले आचार्य हैं, व्यवहार से उस लिंग के देने वाले हैं। तो व्यवहार से कहा जाता है कि तो लेता तो खुद ही है ना, कौन किसे दे, वो तो समता भाव का नाम है। नियम क्या कोई दिया जाता है कि लो मैंने तुम्हें नियम दिया? अरे देने की चीज़ नहीं है, ये तो स्वयं धारण करने की चीज़ है। कोई कोई तो ये कहते हैं कि मैंने महाराज जी से सम्यक दर्शन लिया था, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हमें भी दिलवा दे, ऐसे मिल जाता है तो पता ही कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या होगा कि महाराज जी ने नियम दिलाया होगा कि खोटे देव गुरु शास्त्र को नहीं पूजूंगा, ये जो जितनी भी ग्रहित मिथ्यात्व की क्रियाएं नहीं करूंगा, तो आज से तुम सम्यक दृष्टि हो गए। तो उसे ही कहते होंगे कि महाराज ने हमें सम्यक दर्शन दिया, ठीक है। तो वो कह रहा था महाराज ने मुझे ब्रह्मचर्य भी दिया है। मैंने कहा अच्छा, आज के टाइम में देश का अच्छा कवि है वो, अच्छा कवि है अभी वही है। हाँ, यहीं का है अपने कबूल नगर के आसपास कहीं है। हाँ, कबूल नगर के आसपास कहीं। तो माने हास्य कवि है आज के टाइम में। हाँ, तो आप ही देखो कि अज्ञानता में ये जीव जो कर ले सोई थोड़ा है, समझ में आया। ठगने वाले भी बहुत बैठे हैं, भोले जीव ठगने को तैयार बैठे हैं। तो इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिबो जिनवाणी, यह विधि गए। ये समझ लेना भाई साहब, अगर ये चली गई न मिले, कैसे समुद्र के बीच में आपने सुमणि फेंक दी, मिलना आसान बात है उसका, लगता ही नहीं। तभी तो हम इन कामों में अपना टाइम खराब कर रहे हैं सारा। क्या आए थे काहे के लिए, करने लगे क्या काम, क्या करना था कुछ और है। वो पौनी धुनने लगे, क्या रुई धुनने लगे, समझ में आया। अपने को लगता नहीं है ना, तभी लिए हम लगे पड़े हैं बाहर में फैलावा फैलाने में। जिसको समझ में आए कि भाई से भी सुमणि है, गोल्डन चांस है, कर लो जो करना है अपना काम। तो ये सब में ताला मार के आराम से बैठे एकांत में असली काम करें ना। लेकिन कुछ ऐसी बस यही एक मोह मदिरा, मोह महामद पियो अनादि, सब नशे में चल रहा है। हम भी नशे में बोल रहे,
आप भी नशे में सुन रहे, सब बेचेत पड़े सब दे ही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है, यह घूम घूम री खा खा कर उड़ रहा गगन की, अज्ञान तमावृत चेतन जो 84 की रंग रलियों, संदेश धूप का तात्विक। चलिए, तो अब वो व्यवहार से उस लिंग के देने वाले हैं कौन? आचार्य, दोनों लिंग को। इस प्रकार उनके द्वारा दिए गए उन लिंगों को ग्रहण क्रिया के द्वारा संभावित सम्मानित करके श्रावण्यार्थी तन्मय होता है, तो अपने उस वीतराग भाव में लीन होता है। और फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे मूल और उत्तर परम गुरु को, मूल गुरु तो हो गए अनंत देव, उत्तर गुरु दीक्षा देने वाले, अनंत भगवान परम गुरु। तो ऐसे मूल और उत्तर परम गुरु को भाव्य भावकता के कारण प्रवर्तित इतरेतर मलिन है, इतरेतर मिलन होना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसमें से स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी नमस्कार क्रिया के द्वारा संभावित करके सम्मानित करके भाव स्तुति वंदनामय होता है। माने अनंत आदि की कैसी भक्ति करता है? अभेद भक्ति, माने उस भाव में ऐसा तन्मय हो जाता है कि भाव्य भावक का भेद भी समाप्त हो जाता है। पश्चात ये तो हो गई भाव वंदना। सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, माने जिसमें भी हिंसा अधिक होती थी, ऐसी समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान माने त्याग रूप एक महाव्रत को सुनने रूप श्रुत ज्ञान के द्वारा, कि महाव्रत का स्वरूप क्या, ये भी तो समझना जरूरी है। आपने नियम दे दिया, नियम के बारे में समझाया ही नहीं, ऐसे नियम पलता है क्या? क्या मिला संस्कृत में? ततो भाव्य भावक भाव प्रवर्तेतर तरेतर इतरेतर संवलन, तो संवलन दे दिया ना, मिलन, कोई मिलन होना चाहिए। पेज नंबर मिलन है, एक दूसरे में परस्पर मिल जाना, तो यह स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर इतरेतर मलिन लिखा है ना, मलिन नहीं मिलन है। सर्व सावध्य योग के त्याग स्वरूप एक महाव्रत को सुनने रूप श्रुत ज्ञान के द्वारा समय में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। मुनिराज ने 5 महाव्रत का स्वरूप समझा। अब क्या करता है कि महाव्रत को सुनने रूप श्रुत ज्ञान के द्वारा समय में परिणमित होते हुए, समय माने आत्मा, शुद्ध आत्मा में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। अब सामायिक में बैठ जाते हैं मुनिराज। पश्चात प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण होता है भूतकाल के पापों का, वर्तमान के आलोचना, भविष्य काल का प्रत्याख्यान। ऐसी क्रिया को सुनने रूप श्रुत ज्ञान के द्वारा त्रैकालिक कर्मों से भिन्न किए जाने वाले आत्मा को जानता हुआ अतीत, अनागत, वर्तमान, मन वचन काय संबंधी कर्मों से भिन्नता में आरूढ़ होता है। दोनों चीज़ें चल रही हैं, देखो, द्रव्यलिंग भी और भावलिंग भी। पश्चात समस्त सावत्य कर्मों के आयतनभूत काय का उत्सर्ग करके, मान इस काया से भी मोह छोड़कर, यथाजात रूप वाले स्वरूप को, एक को
एकाग्रतया अवलंबित करके रहता हुआ उपस्थित होता है, और उपस्थित होता हुआ सर्वत्र समदृष्टिपने के कारण, उपस्थित माने स्वरूप में स्थित होता हुआ समदृष्टि, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया, कौन राग कौन द्वेष, साक्षात श्रवण होता है। अब क्या हुआ ये, अब साक्षात श्रवण हुआ, बाहर में भी और भीतर में भी। अविच्छिन्न सामायिक में आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रवण कदाचित छेदोपस्थापना के योग्य है। क्या? कदाचित छेदोपस्थापना के। अब वो सामायिक में आरूढ़ तो हुआ, लेकिन वो शुद्धोपयोग का छेद भी होता है। अब छेद हो जाए तो दोबारा उसमें उपस्थित होता है, माने 7वें गुण स्थान से गिरेगा ना, 6ठे में आया, इसको कहते हैं छेद होना, ठीक है। और फिर पुरुषार्थ करके फिर 7वें में आता है, शुद्धोपयोग में लीन होता है, इसको कहते हैं उपस्थापना। तो छेदो उपस्थापना। तो अब सामायिक में आरूढ़ है, फिर भी श्रवण कदाचित छेदोपस्थापना योग्य है, ऐसा अब उपदेश देते हैं। देखो जो मूलाचार ग्रंथ है ना, उसमें भी एक समय सार नाम का अधिकार है, वहाँ पर भी आत्मा की चर्चा की है मुनिराज के लिए। बात समझ में आ रही? तो चरणानियोग के अंदर समय सार है। मूलाचार चरणानियोग का ग्रंथ है, अब ये द्रव्यानियोग का ग्रंथ है, इसमें चरणानियोग आ रहा है। तो दोनों विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। कितना सुंदर सुमेल है। देखो जिसका मन पवित्र होता है ना, उसका चेहरे से पता लगता है, और जिसका मन कुटिल होता है उसका चेहरा बताता है कि कुटिल है। बताया था ना एक दिन विशिष्ट रूप। हाँ, कई लोग ऐसे नहीं, लोग खड़ूस कहते हैं, जैसे अभी लड़ लेंगे, चेहरे पे ऐसा गुस्सा पड़ा रहता है, नाक के ऊपर यहाँ रखा है। और कई लोग जैसा खावे है ना वैसा होवे मन। उनका खुद का बच्चा भी उनसे बात करने में डरता है, तभी तो बिगड़ जाते हैं। देखो, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज ये इतना गहरा, मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सब घर पे आना, आप भोजन करा के भेजेंगे आपको, घर पे आना। हाँ आएंगे। निकल गए 50 साल, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्यों? कि जैसे मुनिराज नवदा भक्ति देखते हैं ना, मुनिराज को कैसे पता चलता है कि उनकी तो गोचरी है ना, भ्रामरी, और कौन कौन सी है, एक 3-4 अजस्र, मसरण और एक गर्तपूरण। एक जैसे पहिए में चरड़ चरड़ बोलता है बैलगाड़ी का पहिया, तो उसमें ओंगन देते हैं, माने ग्रीस या तेल, चिकनी चीज़। हाँ, अक्षमृषण। तो बस कितना देते हैं कि जितने में चरड़ चरड़ ना करे। तो ऐसे इसको कितना भोजन देना कि चरड़ चरड़ ना करे गाड़ी का पहिया, बस उस तरह से। कितनी लगाओगे ग्रीस उसमें? कम से कम जितने में काम हो जाए। अच्छा, एक भ्रामरी विधि कि भौरा फूल का रस तो चूसता है, लेकिन उस फूल पे वजन नहीं डालता। और एक गोचरी, गाय जब घास चरती है ना, जड़ से नहीं खा जाती उसे, ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे मुनिराज जहाँ आहार लेते हैं उसके प्राणों का शोषण नहीं कर लेते, थोड़ा ही लेते हैं। उन्हें अगर कदाचित आभास हो जाए कि करछी चलने की आवाज़ आ रही है, लेंगे ही नहीं। समझ में है कि श्रावक को कष्ट ना पहुँचे, इसके परिणाम ना गिरे, दूसरे को कष्ट पहुँचाए बिना ऐसा आहार करते हैं।
तो ऐसी गोचरी वृत्ति, तो उनको नवदा भक्ति दिखती है ना, किस घर में जाएंगे कि इसकी नवदा भक्ति देखकर कि इसका कितना अहोभाव है, तब जाते हैं। हम और आप भी तो कोई मेहमान कितना ही बुलाए तो हम समझ जाते हैं ना, उसके बोलने से, उसके बुलाने से, उसके चेहरे से, है। तो अंदर का भाव, वो आपकी बाहर की क्रिया, आपकी चेष्टाएं, उससे पता लगता है कि नहीं पता लगता है। तो इसी द्रव्यलिंग भावलिंग का द्योतक है। तो अविच्छिन्न, अविच्छिन्न माने अटूट, सामायिक में आरूढ़ होने पर भी श्रवण कदाचित छेदोपस्थापना के योग्य है, ऐसा आप उपदेश देते हैं। छेद माने जो शुद्धोपयोग से चित हुए, छेद हो गया और फिर दोबारा वापस उसमें बैठ गए, उपस्थापना हो गई। ठीक है, छेद माने दोष, उपस्थापन माने फिर उसका निराकरण कर लेना। तो यहाँ दोष क्या है कि शुद्धोपयोग से बाहर आ गए ना, शुभोपयोग में, ये दोष है, ये छेद हो गया दीक्षा का। क्योंकि दीक्षा ली थी सामायिक भाव में रहने की, तुम सामायिक से कैसे च्युत हो गए, तो छेद हो गया। फिर अपने परिणामों को वापस समता भाव रूप करते हैं, तो उपस्थापन हो गया, छेदोपस्थापन चार। छेद उपस्थापन, छेद उपस्थापन। आइए, गाथा का आज समय नहीं है, गाथा कल पढ़ेंगे। आज बस एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ अन्वयार्थ का, पेज नंबर 387। व्रत, समिति, इंद्रिय रोध, लोच, आवश्यक, अचेलपना, आस्नान, भूमि शयन, अदंत धोवन, खड़े खड़े भोजन, एक बार आहार, ये वास्तव में श्रमणों के मूल गुण कहे हैं। और किसने कहे हैं? जिनवरों ने। गुण, इनका नाम गुण क्यों है कि इनको धारण करने पर गुण पैदा होते हैं, क्वालिटी बढ़ जाती है। आप नियम बना लो, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है, उठ के नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, आपा पर का भेद ज्ञान करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, उतने बजे वो करूंगा। देखो आप में कैसे गुण विकसित होते हैं। जो डिसिप्लिन रहेगा उसमें गुण पैदा होंगे ना। उनमें प्रमत्त होता हुआ श्रवण छेदोपस्थापक होता है। प्रमत्त माने प्रमादी, छठे गुण स्थान में। टीका कर लेंगे इसकी। तो हम तो कल कह रहे थे ना, ये तो मुनि भक्ति चल रही है एक तरह से। आप तो मुनिराज के स्वरूप का चिंतन करो, भावना भाव, तो ये राग टूटे जहाँ हम फंसे हुए हैं। क्योंकि भैया आनंद का मार्ग वहाँ है। बड़े बड़े धन्ना सेठ छोड़ छोड़ के दीक्षा क्यों लेते? औरों की छोड़ो, तीर्थंकर उन्हें क्या कमी थी? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों तजते? काहे को शिव साधन करते, संयम से अनुराग। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।